हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी सुनाएंगे जो अपने गेंदबाजी से पूरी दुनिया में छा जाता है, हीरो बन जाता है। लेकिन बात जब उसके पर्सनल लाइफ की आती है तो उसे विलेन बना दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की। सन 2014 वर्ल्ड कप में पहले 4 मैच में बाहर बैठने के बाद मोहम्मद शमी को मौका तब मिला जब भुवनेश्वर कुमार की हैमस्ट्रिंग खिंच गई और सन 2019 वर्ल्ड कप में आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध हैट्रिक लिया। और सन 2023 में जब हार्दिक पांड्या को चोट लगी तब फिर 4 मैच इंतज़ार करने के बाद मोहम्मद शमी को मौका मिला, जहां वे कुल 3 मैचों में 14 विकेट ले चुके हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण 14 मैचों में 45 विकेट लेकर वे वर्ल्ड कप में इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक तेज गेंदबाज थे जिनका नाम तौसीब अली था। लोग उनसे कहते थे आप ट्रेनिंग ले लो तो शायद आप टीम इंडिया के लिए खेलने लगोगे। लेकिन किसान परिवार से होने के कारण इतने पैसे नहीं थे और तौसीब साहब भी किस्मत मानकर खेती किसानी करने लगे। लेकिन जब उनके लड़के हुए तो उन्होंने अपने बेटे के अंदर वो हुनर देखा जो उनके अंदर था। तौसीब साहब ने उस बच्चे को खेत में सीमेंट के पिच पर प्रैक्टिस करवाई और 15 साल तक खुद ही उस बच्चे को ट्रेनिंग दी। वही सीमेंट वाली पिच शमी की पहली एकेडमी बनी। छोटा सा शमी घंटों बॉलिंग करता, कई बार अकेले धूप में खेला करता था। मोहम्मद शमी के बड़े भाई कहते हैं उसमें अलग जुनून था। वो बॉलिंग से तभी ब्रेक लेता जब बॉल कांटों या झाड़ियों में चली जाती। और जब शमी बड़े हुए तो कोचिंग जाने लगे। जब कोचिंग से फ्री होकर शमी घर पर देर रात तक दीवार पर बॉल मारते थे। उनकी इस हरकत से घर वाले परेशान हो गए। जब वो कोच से शिकायत करते कि ये क्या पागलपन है, ये लड़का रात को भी खेलता है, तो शमी कोच से कहते हैं मुझे कलाई मजबूत करनी है। आज जो शमी की रिस्ट पोजीशन है और जो रिवर्स स्विंग है वो उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। 16 साल के शमी ने यूपी 90 के लिए कानपुर में ट्रायल दिया, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कोच कहते हैं हमको भरोसा नहीं हो रहा था कि शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ और शमी को भी बहुत दुख हुआ। और उसी समय कोच के पास फ़ोन आया कि वेस्ट बंगाल के एक क्लब को तत्काल फास्ट बॉलर की ज़रूरत है और शमी ने डलहौजी एसी की तरफ से सेमीफाइनल खेला और 4 विकेट लिए और वे वेस्ट बंगाल की अंडर 22 टीम में शामिल हो गए। लेकिन अब भी उनको स्टेट का कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन नेट्स में शमी की मुलाकात हुई सौरभ गांगुली से। शमी उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैंने पहली बॉल फेंकी दादा को जिप करते हुए निकली। दादा ने पिच को देखा और सोचा कि शायद बॉल पिच के कारण उछली है, लेकिन जब कुछ बॉलें दादा को बीट की तो उन्होंने शमी के पास आकर पूछा आजकल क्या खेल रहे हो। शमी ने कहा अंडर 22, लेकिन बेंच पर हूँ। फिर दादा ने किसी को फ़ोन लगाया और बंगाली में बात करने लगे। फिर मुझसे बोले 2 दिन बाद वेस्ट बंगाल का गेम है और तुम प्लेइंग 11 में हो। मैच के दिन शमी को बुखार था, वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। बाद में पता चला कि उनको डेंगू था, लेकिन फिर वेस्ट बंगाल के लिए उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। और फिर सन 2011 में वसीम अकरम ने शमी को देखा। वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और KKR के लिए सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सन 2013 में इंडिया के लिए डेब्यू किया और कुछ ही समय में टीम का हिस्सा बन गए। मोहम्मद शमी कहते हैं सन 2015 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में घुटने में चोट लग गई। मैंने पूरा वर्ल्ड कप टूटे घुटने से खेला। मैच पूरा होने के बाद घुटने की सूजन इतनी बढ़ जाती कि मैं चल भी नहीं पाता।
समी कहते हैं कि मैं एक बार में 3 पेन किलर खाता था। वे बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मैच के पहले मैंने टीम से कहा अब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट और धोनी भाई को मेरी काबिलियत पर भरोसा था। सेमीफाइनल के दिन मैंने ओपनिंग स्पेल में केवल 13 बॉल दिए। फिर धोनी भाई से कहा अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा दर्द और मैं बॉल नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन धोनी भाई ने कहा मैं इस समय पार्ट टाइम बॉलर्स के पास नहीं जा सकता, बस तुम 10 ओवर में 60 रन से ज़्यादा मत देना। पूरे वर्ल्ड कप में चोटिल होने के बाद भी समी 17 विकेट लेने में कामयाब हो गए। सन 2015 वर्ल्ड कप के लगभग 2 साल तक मैं दर्द से जूझता रहा। जिन लोगों ने भी मेरा चोट देखा उन लोगों ने कहा अब तुम टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाओगे, लेकिन समी कहते हैं मैंने अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। जब समी ठीक हुए और खेलना शुरू किया तब तक सन 2018 आ गया था। सन 2018 के जनवरी में IPL के ठीक 12 दिन पहले कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें समी के एड़ी में चोट लगी, जिसके चलते वे जून में योयो टेस्ट पास नहीं कर पाए। फिर सितंबर सन 2018 में पारिवारिक हिंसा के आरोप लगे। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। हसीन जहां नाम की एक मॉडल थी जिसकी मुलाकात समी से कलकत्ता में हुई। मोहम्मद समी परिवार के खिलाफ जाकर सन 2014 में उससे शादी कर ली। मोहम्मद समी और हसीन जहां की एक बेटी भी है। हसीन जहां ने मोहम्मद समी पर मारपीट के आरोप लगाए और मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगाए, जिस कारण से BCCI ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रोक लिए। समी ने 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। समी कहते हैं मेरे परिवार को डर था कि कहीं मैं सुसाइड ना कर लूं, इसलिए हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर रहता था। इस बुरे वक्त में परिवार और दोस्तों ने मेरा काफ़ी साथ दिया। समी के बचपन के कोच कहते हैं मैंने समी से कहा जो भी हो रहा है ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम केवल खेल पर फोकस करो और देश के लिए खेलो। समी ने ठीक वैसा ही किया, वो अपने गेम पर फोकस करने लगे। फिर जांच कमेटी में समी के ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए। मोहम्मद समी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। मोहम्मद समी की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलती है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।